मैं हद तक इज़्ज़त कानून पे बात करने लगा था या पढ़ रहा था, तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा जो हद तक हुई है कौम की कल, वो हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह बॉलर्स के हाथों जीता हुआ मैच घटिया कैप्टनसी और घटिया बैटिंग से हारी। मतलब कि आप यकीन करें कि वहाँ पे सिर्फ हम टूर्नामेंट से तो बाहर हो ही गए, जो पोजीशन लग रही है ऑलमोस्ट बाहर ही है। अब वो देखा जाएगा किसकी एवरेज कहाँ बने किसकी नहीं बनेगी, लेकिन हमारा एक काम था जिसमें हम बहुत अच्छे थे, यानी क्रिकेट। स्पोर्ट्स की कुछ चीज़ें थी, स्कॉश था, जैसे हॉकी थी, वो दो भी उड़ गए। अब तीसरी आ गई क्रिकेट। अमेरिका से हम आ रहे, हिंदुस्तान से हम आ रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रिकेट में कल हुआ है ना, ये भी हमारा ओवरऑल जो कौम जिस तरफ जा रही है, जिस तरह हुक्मरान हमारे इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसकी अक्कासी थी जिसे कहते हैं। भट्टी साहब क्या ख्याल है? मैच तो कल तक हुआ। इफ्तिखार अहमद साहब बहुत वार्म वेलकम आपको। सदीक मलिक साहब भी हमें करेंगे। भट्टी साहब सर्जरी करा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, बड़ी सर्जरी होने लगी क्रिकेट टीम में जी। डिसअपॉइंट हुए कल आप मैच? पहले तो मैच में बात कर लें जरा। नहीं, देखिए पहले तो ये है कि क्लब लेवल टीम से अमेरिका से हारे, मांगे तांगे की टीम थी, उससे हम हारे और कितने शर्मनाक तरीके से हारे। दूसरा, भारत से जैसा आपने कहा कि जीता हुआ मैच, प्लेट में रखा हुआ मैच हम हार गए। तो सर्जरी होनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को उससे फौरी तौर पे इस्तीफ़ा लेना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को वजारत दाखिला में काफ़ी है उनके लिए। अगर उनकी नोटों पे तस्वीर नहीं लगनी अगले चंद सालों में जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके मोहसिन नकवी साहब को कोई हम, यानी हमारे यहाँ तो कोई ये भी नहीं होता कि मैं अगर कोई किसी चीज़ में नाकाम होता हूँ तो कोई इतनी शर्म आ जाए कि मैं कहूँ कि भाई ये पड़ा हुआ इस्तीफ़ा मेरी नाकामी। वो कह तो रहे बड़ी सर्जरी करने लगे। एंड वहाब एंड रियाज एंड कंपनी, वहाब रियाज एंड कंपनी जो दोस्तियाँ और वो सारे, वो सिलेक्शन कमेटी को फारिग होना चाहिए, बाबर आजम को फारिग होना चाहिए। सिर्फ ये 2 मैच खिला लें, इस ये जो फार्मेलिटी रहे, उसके बाद तो वैसे फारिग हो जाना है। फारिग। और ये बड़ी सर्जरी होनी चाहिए। हमने इसी तरह स्क्वैश तबाह की, स्नूकर तबाह किया, हॉकी तबाह की, जिसमें हम नंबर 1 थे। और हॉकी और स्क्वैश में नंबर 1 थे और क्रिकेट में नंबर 1 थे। और अब हम खैर से हम 8वीं पोजीशन पे आने वाले हैं T20 में। और 120 बालों पे 120 रन नहीं हम बना पाए। आप अंदाज़ा कर लें इससे बड़ी मायूसी और इससे बड़ी शर्म और इससे बड़ी यानी शहबाज शरीफ साहब को फैसला करने की पोजीशन में इस मामले में नहीं, मेरा ख्याल है वो तो नहीं है। मेरा ख्याल है वो तो नहीं है। पैटर्न चीफ आजकल कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है? शहबाज शरीफ साहब भी पैटर्न चीफ हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन बहरहाल मोहसिन नकवी साहब को खुद कुछ खौफ खुदा कर लेना चाहिए और उनको इस ओहदे से रिज़ाइन करना चाहिए। अभी तक अगर किसी और मुल्क की टीम 2 इस तरह के मैच हार जाती, खासतौर पे पहला वाला जो जिस तरह के वो सुपर ओवर लेके गई और सुपर ओवर भी जिस तरह करवाया और फिर जिस तरह, तो इसमें क्या कहा जाए। हमारे पाकिस्तान में जवाल जो है ना उसको अरूज है और एक गेयर लगा हुआ है जवाल का, और जो हर शोबे में है। और बड़ी सीटों पर छोटे छोटे लोग जब बिठाएंगे आप, और जिनका कोई तल्लक नहीं होगा उस सीट से, तो फिर यही होगा। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार भाई, बहुत आपको खुशी हो रही है अपने प्रोग्राम में बड़े से बात देख के। तो आपके आते साथ ही पाकिस्तान हार गया मैच, ये नहीं ऐसे हारा तो कल। सर, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? ये हुकूमत को इसको सीरियसली लेना चाहिए? मोहसिन नकवी साहब को इस पर कोई बड़ी सर्जरी करनी चाहिए, या जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को फारिग हो जाना चाहिए? पीसीबी चेयरमैन वजीर दाखिला ही रहे तो काफ़ी है। भट्टी साहब कह सकते हैं, इनके पास ताकत है, इनके पास लफ्ज़ों का चुनाव है, ये जो चाहे फैसला करें। ये फैसला साज थे, हैं और ये रहेंगे। वाह, आपको क्या मेरा ये ख्याल है कि हमें देखना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि क्रिकेट क्या चीज़ है। जब आपके कॉलेजेस में क्रिकेट नहीं है, यूनिवर्सिटियों में क्रिकेट नहीं है, आपके इदारों में क्रिकेट नहीं है, आप संजीदा नहीं है इस क्रिकेट के मामले में, हॉकी के मामले में, खेलों के मामले में, किसी जगह पर भी हमारी कुछ संजीदगी नज़र नहीं आती, तो नताइज फिर ये निकलेंगे। एक आदमी का नाम एकदम आता है, हम समझते हैं कि वो हमारा हीरो बन गया, वो 10, 20, 40 करोड़ रुपए कमा के फारग हो जाता है, फिर हम चंद दिनों में उसको भूल जाते हैं। तो फिर यही होगा। आप जब तक इसको यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, डिपार्टमेंट्स से नहीं लेके आएंगे, और कम से कम पाकिस्तान में 700-800 ऐसे प्लेयर होने चाहिए हर टीम के लिए, हर खेल के लिए। इफ्तिखार साहब, जिनमें से हम पाकिस्तान में इतना टैलेंट है यूनिवर्सिटी लेवल से भी जो हमारे तो मोहसिन नकवी ने खुद ये इकरार किया है
कि जी जो सही प्लेयर थे नए प्लेयरों को मौका दिया जाएगा, तो सवाल तो ये है कि वर्ल्ड कप जैसे मौके पे क्यों नहीं मौका दिया गया? मसला टैलेंट का नहीं है, टैलेंट तो है, आपकी सिलेक्शन कमेटी गलत है। आप बंदे ऊपर सिफारिशी लेके आए, जिस बंदे को पहला मैच अमेरिका के खिलाफ खिलाया था उसको तो वैसे ही रखना नहीं चाहिए था पूरे स्क्वाड के साथ। जी सखार साहब, क्या नाम था उसको? मुझे तो ऐसा लगता है कि जी वो आज़म खान का तो वैसे ही खिलाफ है ना, भट्टी हर आज़म खान के ये खिलाफ है। तो एक टीम में है ये जो टीम्स हैं ना, बहुत अफसोसनाक है। और ये बहुत खूबसूरत बात है भट्टी ने कही कि क्लब की टीमों से हार गए, यानी कि जिस टीम से हमारे अमेरिका में कोई लड़का उनका कोई रेगुलर प्लेयर नहीं है, लेकिन हम हार गए। बिल्कुल, बहरहाल कोई बात नहीं, शिकस्त हुई है, इसको फेस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, कौम के आगे जाना चाहिए, मनसूबाबंदी करनी चाहिए। इस्तीफ़े जो हैं ये मामलात का हल नहीं है। आज अगर जिस आदमी का इस्तीफ़ा भट्टी साहब चाहते हैं अगर ये दे भी दे, तो कल उसकी जगह कोई और आदमी आएगा और वो मनसूबाबंदी न करे, वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर मत जाए, वो अपना डिपार्टमेंट्स की जो क्रिकेट थी उसको बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, उसको बंद कर दे, तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। हमें टैलेंट को ढूंढना है, तैयार करना है। बिल्कुल ठीक है। मुसई साहब को जाना, क्विकली बोले। हाँ, मैं इफ्तिखार साहब की सारी बातों से एग्री करते हुए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नीचे ग्रास रूट लेवल तक कोई अब हमारा नहीं रह गया। लेकिन हम नजम सेठी साहब से जान छूटती है तो ज़का अशरफ पे पड़ जाते हैं, ज़का अशरफ साहब से जान छूटती है तो मोहसिन नकवी पे पड़ जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि कौन सा इन्होंने कोई इतने बड़े लेजेंड थे ये, और कितने टेस्ट खेले हुए हैं, इतने वनडे खेले हुए हैं, इतना इनको इसका था इसका हाउ नाउ है इसका। अब ये वैसे ऐसे ही है कि जैसे उठा के किसी को लगा दें। और फिर दो अहम सीटें हैं, फुल टाइम जॉब है इस मौजूदा जो दहशतगर्दी की नई लहर में, अभी वो जो 7 शहीद हो गए फौजी, नई इस दहशतगर्दी की नई लहर है, पूरा मुल्क है अंदरूनी तौर पे हालात देखने वाले, वो वज़ीर दाखिला भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी। पीसीबी की चेयरमैनशिप एक मुकम्मल जॉब है। तो खुदा के लिए खुद एहतसाबी भी कोई चीज़ होती है, कोई अपने अंदर की शर्म भी कोई चीज़ होती है कि मैं क्लब लेवल टीम से हार गया, मैंने एक जीता हुआ मैच हार गया और मैंने बड़ी ट्रेनिंग उनको करवा ली, मैंने बड़े नारे मार लिया, अब सर्जरी की ज़रूरत है। आपको खुदा का खौफ करना चाहिए, सर्जरी की इब्तिदा खुद से करें। राइट। वैसे तो मुसद्दिक मलिक साहब, अगर आप अपोजिशन में होते हैं उस वक्त ऑब्वियसली पता नहीं, आप शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा मांग लेते। ये जो पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस दी, लेकिन ऑब्वियसली आप ट्रेजरी बेंच पे मिनिस्टर हैं, तो पाकिस्तानी कौम के बड़ा सेंटीमेंट होता है, हमारी भी इज्जत क्रिकेट के साथ भी वाबस्ता होती है, रिप्रेजेंटेशन। आपका अपना क्या एनालिसिस है कि क्या व्हाट वेंट रॉन्ग कि पाकिस्तान बड़े अरसे से जो है वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, खासतौर पर हिंदुस्तान के खिलाफ रहा, तब तो अमेरिका के खिलाफ भी रह गया जो वाकई क्लब लेवल टीम थी। पैटर्न इन चीफ है प्राइम मिनिस्टर, तो आप तो कैबिनेट में बैठते हैं, सवाल तो आपको करना चाहिए उनसे। देखिए, मेरा जो तज्जिया है वो बिल्कुल इफ्तिखार साहब वाला तज्जिया है कि एक जगह पे जहाँ पे आपकी सप्लाई चेन ही नहीं है तो वहाँ पे आप जिसको मर्ज़ी मूरद इल्ज़ाम ठहरा दें। आप कहें इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, इस सबको निकाल दो, इससे तो कुछ नहीं होगा। आपको क्लब लेवल की क्रिकेट, आपको स्कूल कॉलेज लेवल की क्रिकेट, यानी आप पाकिस्तान के गली मोहल्ले में चले जाएं तो लोग टीन के डब्बे रख के क्रिकेट खेल रहे होते हैं। शाम को किसी गली में चले जाएं तो वो 7 रबड़ी गेंद जो होता है उसको पानी की बाल्टी में डाल के क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो कैसे मुमकिन है कि पूरे मुल्क में जहाँ पे हर गली मोहल्ले में क्रिकेट हो रही हो वहाँ पे आपको टैलेंट ना मिले? उसका मतलब सिर्फ ये है कि वो गली मोहल्ले का जो टैलेंट है वो उसकी आवाज़ नहीं पहुँच रही नेशनल क्रिकेट तक। और एक तरीक़ाकार तो ये बनाया हमारा जो क्लब्स की क्रिकेट चलती है जिसका हम बहुत शोर व गोगा करते हैं, जिसमें बाहर के लोग भी आते हैं, अच्छा है, उससे हमारे टैलेंट को कॉन्फिडेंस भी मिलता है, बैनुल अक़वामी सतह के प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका भी मिलता है। मगर उसके नीचे जो कैंप्स लगने चाहिए, जो यूथ कैंप लगने चाहिए, जो टैलेंट हंटिंग का तरीक़ाकार होना चाहिए, जो स्कूल और कॉलेजों की टीमें होनी चाहिए, जितना भी टैलेंट आ जाए छन्नी करके तो उन्होंने भेजना ना आगे। तो अभी तो पीसीबी के चेयरमैन खुद फरमा रहे थे कि जी अब हमने ये गलती की है कि नौजवान टैलेंट जो है उसको मौका नहीं दिया जिसको देना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये कि ये इंतजामी भी तो है ना, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी तो नहीं है, इंतजामी मसला भी तो है ना, ये आपकी सिलेक्शन कमेटी का भी तो इशू है। नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं अगर आप आज ऐलान कर दें कि सारे लोग ग्राउंड में आ जाएं तो आप क्रिकेट टीम ढूंढ लेंगे।
यानी आप इफ्तिखार साहब की बात पर गौर करें कि एक तरीक़ाकार है, अगर इंतज़ामी टीम बेहतरीन भी हो, आपकी सिलेक्शन कमेटी बेहतरीन भी हो, तो वो जिस तरीक़ाकार के ज़रिए टैलेंट ने उनके सामने पेश होना है, ऐसे तो नहीं होगा ना कि अनारकली में सर पूरा साल होगा अनारकली वाली बात नहीं मुसद्दिक साहब, आप तो सिलेक्शन कमेटी के डिफेंस में उतरा है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिलेक्शन कमेटी का काम ही है पूरा साल उसे हंट करना है सर। गुजारिश तो सुन। जी जी अरे भाई जी अरे भाई गुजारिश तो सुन लें। जी जी बताएं। मैं तो सिर्फ एक चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ जो मेरे नाकिस राय में एक गैप है। गली कूचे की क्रिकेट और सिलेक्शन कमेटी के दरमियान एक गैप है, उस गैप को पुर करेंगे तो बेहतरी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन कमेटी बेहतर नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारा तरीक़ाकार ये गैप किसने पुर करना है, लेकिन जो सबसे बड़ा गैप है वो ये चेयरमैन ने करना है जी, ये चेयरमैन और उनके बोर्ड ने करना है। और मेरे ख्याल में अभी जो हमारे सामने चीज़ें आई हैं जी जी, लेकिन बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन आपको ये बात तो जहन में रखनी होगी कि आप जिसको भी मौका देंगे उसको 1-2 साल तो आपको देने होंगे ना इसको पुर करने में। आप ये मौका ले जी ले, लगाया था मुसद्दिक साहब को, आज हम मैच हार गए। टीम ठीक होनी चाहिए, मसला ये सर है इस वजह से पता होना चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी में प्रॉब्लम को पता होना चाहिए कि टैलेंट ऊपर नहीं आ रहा। जी 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 मुसद्दिक साहब जी। और दूसरी जो अहम बात है वो हमें ये फैसला करना है कि जब आप कहते हैं कि पीसीबी का चेयरपर्सन या चेयरमैन या चेयरवुमन होनी चाहिए, तो उनको क्रिकेटर होना चाहिए या उनका रोल लीडरशिप का है। अगर तो क्रिकेटर होना चाहिए तो आप बाकी भी तमाम चीज़ें देख लें। फिर तो इस लिहाज से आज तक बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जिसमें शायद एक आध हमारे कोई ऐसे साहब होंगे जो क्रिकेटर थे, बाकी तो सारे लीडरशिप रोल की वजह से लाए जाते हैं। नहीं वो कोई भी हो सकता है जो क्रिकेट को मैनेज करे और बेस्ट मैनेज करे, वो एक पॉइंट भट्टी साहब का है, लेकिन फिर मैनेज करके दिखाए ना। और वर्ल्ड कप एक और है, मैं एग्री करता हूँ फिर मुसद्दक मलिक साहब से, लेकिन कुछ चीज़ें सामने की चीज़ें, हमारे पीएसएल में सबसे ज़्यादा विकेटें ली उसामा मीर ने, कहाँ है वो ही नहीं। अब्दुल्ला शफीक एक बाबर आजम से बेस्ट टेक्निक वाइज बैट्समैन है, कहाँ है वो। साइम अयूब को क्यों नहीं खिलाया, आजम खान को क्यों मौके मिलते रहे। और फिर दूसरी एक जूनियर टीम का पीसीबी में सेटअप है, एक सीनियर टीम का सेटअप है। ये डिमांड एंड सप्लाई और किसकी जिम्मेदारी है, सप्लाई चेन किसकी जिम्मेदारी है, सप्लाई चेन कब टूटी, ये सप्लाई चेन क्यों जवाल पजीर हुई। पैसे का तो प्रॉब्लम नहीं है, जब आपके पास पाँच ओहदे होंगे, पाँच ओहदे होंगे तो फिर आप किस तरह फोकस कर पाएंगे। जी इफ्तिखार भाई। भट्टी साहब, आपका मुतालबा अब तक पिछले 10 मिनट में एक ही है कि ये जो आदमी है ये इस्तीफ़ा दे। मेरा ख्याल है इसको आप 20 मरतबा भी कहेंगे तो मकसद एक ही होगा। आपने अपना केस बड़ा अच्छा पुट कर लिया है, मेरा ख्याल है अब आगे चलें। इससे सर एक नहीं था, मोहसिन नकवी के साथ वहाब रियाज एंड कंपनी भी है, बाबर आजम भी है। और जिम्मेदारी क्यों ये इतनी हम अनफिट और सफारशी खिलाड़ी ले गए, सिर्फ इस्तीफे नहीं, उनसे पूछा जाए, उनसे पूछा जाए। 2 मैच जिस तरह हमारे सर, और सर अगर मोहसिन नकवी साहब को रख भी लें तो यकीन तो दिलाए ना कि ये जो मुसद्दक मलिक साहब की डिमांड एंड सप्लाई है ये बेहतर करेंगे या ग्रास रूट लेवल पे बेहतर करेंगे। मेरा ख्याल है, देखो मेरे दोस्त, बात ये है, हम गवर्नेंस की बात नहीं करते। आज एक चीज़ पे हम बहस कर रहे हैं गवर्नेंस की। आपके पूरे मुल्क में गवर्नेंस सिरे से है ही नहीं। आपके महल्ले में गवर्नेंस नहीं है, आपकी गली में नहीं है, आपके टाउन में नहीं है, आपके किसी जगह पे नहीं है। हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे आज बहस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी तजवीज़ सही है, दे शुड थिंक ओवर इट, दे माइट रिज़ाइन, they might not resign and they may not resign. Sir, they should not resign. नहीं, वो मैं पूरा कर दूं। नहीं सर, ना करें रिजाइन। मैं अपना मुतालबा वापस लेता हूँ, लेकिन यार खुद एहतसाबी भी तो कोई चीज होती है, शर्म भी तो कोई चीज। इज्जत कानून पास हो गया पंजाब असेंबली का। I agree. ये इफ्तिखार भाई ने, इफ्तिखार साहब ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। कई मौकों पे इफ्तिखार साहब छोड़ गए, कई मौकों पे उन्होंने कहा कि मैं नहीं ये करता, मैं गवाह हूँ इस बात का। अंदर खुद एहतसाबी थी, तो कम से कम इतनी तो इफ्तिखार साहब भी रिजाइन करें। हाँ, अब आप माशाल्लाह बैठ के एक हमें भाषण दे रहे हैं कि सर्जरी की जरूरत है। भाई किधर से सर्जरी की जरूरत है, ये पहले नहीं पता था आपको। थोड़ा ठंडे हो जाए क्या खुदा के लिए यार, अभी ठंडे होने। क्लब लेवल टीम से हार गए, जीता हुआ मैच हार गए, और भारत से हार गए। अभी मैं ठंडा हो मुसद्दिक साहब को देखें कितने सेटिस्फाइड है हारने के बाद भी। ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। अभी पाकिस्तान जो है ना वो। जी बताइए इफ्तिखार साहब। भट्टी, बात यह है
मेरा ख्याल है भट्टी का जो गुस्सा है वो डायमेंशनल होता है। आज इसकी सारी की सारी डायमेंशन इसको आपने ये दे दी है। अगला सब्जेक्ट शुरू करें ताकि बाकी मैं आ रहा हूँ, अगले पे आ रहा हूँ। लेकिन मैं पहले मुसद्दिक मलिक साहब, ऐसे एक बात है, वो या तो आपकी ये लीडरशिप की अच्छी क्वालिटी है कि तूफान चले, आंधी आ जाए, जलजले आ जाए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच हार जाए अमेरिका से, आप पुरसुकून रहेंगे इसी तरह मुस्कुराते रहेंगे, या फिर वो रोम वाली मिसाल है कि रोम जल रहा था और नेहरू जो है वो बांसुरी नहीं, मुसद्दिक मलिक साहब ने कभी बांसुरी नहीं, मैं पूछ तो लूं मुसद्दिक भाई किस कैटेगरी में रखा जाए? मुसद्दिक मलिक स्ट्रॉन्ग नर्व लीडरशिप, कुछ भी हो जाए मुस्कुराना है आपने। ये तो ये आपकी मर्जी है, आप जिस भी कैटेगरी में रखना चाहें। आपके दरबार में अगर एक दफ़ा इंसान पेश हो जाए तो उसकी इज्जत फिर उसके हाथ में तो नहीं रहती। यार आपके पास भाई ऐसे ना तो आप जिस कैटेगरी में चाहेंगे, हम समझते हैं आप लीडरशिप कैटेगरी में चाहेंगे उसमें डालेंगे सर। हम समझते हैं आपने आज उनको बता दिया, आज आपने उनको, और जब से आप आना शुरू हुए ना इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफा तो मिनिस्टर बन चुके हैं। बांसुरी बजा रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब ने कभी बांसुरी नहीं। अब इंशाल्लाह ऊपर तक जाएंगे ये। अच्छा मुसद्दिक भाई ये बताएं जी, लेकिन मैं एक बात आपसे करना चाहूँगा कि किसी हर चीज़ का जवाब सियासी नहीं होता। हमें प्रोवोकेटिव बात करके एक गली के अंदर इसको गर्दन काट के फेंक दो ठीक हो जाएगा, दूसरे की गर्दन काट दो ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जो तनज़्ज़ुली आ रही है वो तो सिस्टमेटिक है। इसका मतलब है कि इशू किसी एक बंदे का तो नहीं है। ये बात तो सही है, बंदे का एक का इशू नहीं है। जैसे हम ये मैचेस हार रहे होते, मेरा एक सवाल पूछ रहे हैं कि किस शोबे में तरक्की आ रही है? हमारे यहाँ कुछ एक सिस्टमेटिक, जी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में हर जगह पे बाज़ दफ़ा, क्योंकि ये खेल ऐसा है जो हर बंदे के दिल के बहुत करीब है, इस वजह से मैं समझता हूँ कि आप जिसको चाहें उसकी गर्दन काट लें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका एक सिस्टमेटिक एनालिसिस भी कर लें। और जो बातें इफ्तिखार साहब कर रहे हैं ज़रा इन पर गौर कर लें, क्योंकि हो सकता है हल गर्दन काटने में ना निकले। मैं तो कहता हूँ इफ्तिखार साहब को वज़ीर आज़म भी लगाएं, चेयरमैन पीसीबी भी लगाएं, उनको पुर करने से। जी मुसद्दिक भाई ये आपकी जो बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया। इसके बाद तो मैं सिर्फ जी बताएं इसके बाद तो आप सिर्फ, आपकी बातें अच्छी लगती है सुनने में सर, बताएं। नहीं ठीक है अच्छा बस अच्छा चले सर, अगली बात इफ्तिखार साहब से पूछ लेते हैं। इफ्तिखार साहब ये जो इमरान खान साहब ने मीडिया, यार मैं तो हैरान हूँ कि जेल में बैठ के ये जो शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है, इफ्तिखार साहब इसके पीछे क्या है? कि सिर्फ उनसे बात करूंगा जो ताकतवर हैं, मुझे डेथ सेल वाली चक्की में रखा गया। हालांकि मैं हैरान हूं कि डेथ सेल वाली चक्की तस्वीर आई थी वो तो नहीं, खैर बहरहाल यूं का मौकफ है। जेल में कोई रियायत या सहूलत नहीं मांगी, जेल में हूं, ट्वीट नहीं कर सकता, वुकला को ट्वीट की हिदायत करता हूं, मैं इस ट्वीट को ऑन करता हूं, लेकिन जो वीडियो पोस्ट की गई वो नहीं देखी, इस पर बात नहीं करूंगा। सोशल मीडिया के लोग हमारे हीरोज हैं, इन पर तो आता हूँ, हीरोज को जीरो बनाने के लिए हुकूमत जो काविश कर रही है बेचारों के ऊपर। FIA मेरे खिलाफ झूठे साफिर के मुझे माफी मांगे, मियाँ नवाज शरीफ शेख अच्छा। सर पॉइंट ये है कि उनसे बात करूंगा ये ताकतवर है, खत लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, अब वो तो ठीक तो ठीक कह रहे हैं, मतलब वो उस हकीकत को मान रहा है जो पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक हकीकत बन गई है, और इसको हकीकत बनाने में तमाम सियासतदानों की गलतियां शामिल हैं। वो बात उन्हीं से करेगा ना जो उसको लेके आए थे, आप तो नहीं लेके आए, जो 2011 से उसको लाने की कोशिश करे। जब से इस मुल्क में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ और 2 सियासी जमातों ने एक फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को बेहतर करने के लिए हम अपनी हमाकतों को पीछे छोड़ दें, हमने जो एक दूसरे के साथ ज़्यादती की इसको भूल जाएं और एक नए सफ़र का आगाज़ करें। तो कुछ लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी और कुछ अदारों के अंदर घंटियाँ बज गई कि अगर सियासतदानों के दरमियान इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो उन्होंने सोचा कि उनका रोल क्या होगा। तो फिर 2011 से लेके ऑनवर्ड मुसलसल 3 ऐसे दोस्त थे जो आला ओहदों पर फाइज थे, उनके पास अख्तियार था, पैसा था, उन्होंने 2 ख़ानदानों को माइनस करने के लिए सारा ये खेल किया, जिसके नतीजे में आज हम यहाँ खड़े हैं। और उसको पता है, वो आपसे और मुझसे बेहतर जानता है कि वो किससे बात करता रहा। सही जी बिल्कुल, आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, आपसे और मुझसे वो आपसे और मुझसे बेहतर जानता है कि ताकत का मंबा कहाँ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और उसको कौन लेके आया था। बिकॉज वो आप जब ये बात कहते हैं तो आप मुसद्दिक मलिक साहब की गवर्नमेंट को बिल्कुल फारिग नहीं कर देते ये बात कह के। इमरान खान तो खैर कह रहे, लेकिन आप जैसा इंडिपेंडेंट मुझे नहीं पता, मुझे नहीं,
मुझे नहीं पता कि मेरी गुफ्तगू से किसकी गवर्नमेंट फारग होती है और किसकी गवर्नमेंट फारग नहीं होती। मैं वो बात कर रहा हूँ जो हिस्टोरिकली फैक्ट पर मबनी है। 2014 में रोज़ रात एक तमाशा होता रहा, जिस तमाशे को आप भी देखते रहे और मैं भी देखता रहा। उंगली खड़ी करके एक आदमी टहलता था एक कंटेनर के ऊपर और उंगली खड़ी करने की बात करता था। हमारे सारे लोगों का शऊर क्या कर रहा था? ये जो आज हम इतने बड़े अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं और दानश्वर कहते हैं और फ़लसफ़े की बात करते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, उस वक्त हम सब क्या कर रहे थे? ठीक, क्या हम उस सारे खेल के अंदर हिस्सा नहीं थे? भाई आप क्या हम जानते नहीं थे जब ये कहा गया कि जब नहीं बात सुनने जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर, आपने सवाल किया और वो सवाल जी आपने बड़ा मुफस्सल जवाब दिया सर। वो सवाल इतना नहीं मुफस्सल नहीं भी है। अच्छा, कब्रें जब खोदी जा रही थी तो आपको नजर नहीं आ रहा था? आपको नजर नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है? जब कहा गया था कि हम प्राइम मिनिस्टर को खींच के लाएंगे बाहर सड़क पे, तो आपको नजर नहीं आ रहा था? उसको पता था कि ये बात किन के कहने पर वो कर रहा है। उस वक्त के जो लोग थे उससे उसको ताकत मिलती थी। उसके ख्याल में वैसा ही कोई आदमी आए ताकि वो उससे बात करे और फिर आगे को मामला लेके जाए। वो गलती कर रहा है, मैं समझता हूँ। अच्छा, उससे सबसे बड़ी गलती लेकिन अभी तो शुरू में आप कह रहे थे कि ठीक कर रहे हैं कि ताकतवर लोगों से बात करनी चाहिए। उसने गलती की ना, उसको करना क्या चाहिए था? जब असेंबली से उसकी फरागत हुई बतौर प्राइम मिनिस्टर, जी उसको असेंबली में बैठना चाहिए था। वो पॉइंट सही है। जब वो असेंबली में नहीं बैठा सर तो इफ्तिखार भाई बड़ा मुफस्सल आ गया पॉइंट आपने जी सर, आपका पॉइंट बिल्कुल आपने बता दिया कि ये इमरान साहब की प्रैक्टिस है इस्टेब्लिशमेंट से बात करना। वो जानते हैं ताकतवर आज भी कौन है, तो वो सही कह रहे हैं कि ताकतवरों से बात करने के लिए खत लिखेंगे, सही कह रहे हैं। तो उसमें मैंने ये भी पूछा कि फिर मुसद्दिक मलिक साहब की गवर्नमेंट तो फारिग होती है उस तरह, लेकिन बहरहाल उसमें मुसद्दिक साहब जवाब देंगे। आप बड़े बेताब हुए भाई, क्या मसला है? मैं माजरत चाहता हूँ, बताएं क्या कह रहे हैं, बार बार हाथ उठा मैं पूरा हाथ जी मैं ये कह रहा था कि अभी लेटेस्ट खबर आई है कि इमरान खान ने पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस ने कहा, अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तो यहाँ तक कहा कि जब घर में आग लगी हो तो आग बुझानी हो तो हलाल हराम नहीं देखते, पानी पाक है या नापाक है। तो इमरान खान ने पॉलिटिकल जमातों से मुज़ाकरात के लिए गो हेड दिया है, अभी खबर आई है, और सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए, और सुप्रीम कोर्ट को वे ख़त भी लिख रहे हैं। और मुबारक हो, और जो मुबारक हो, और उस खत में शराइत ना लिखें, और इफ्तिखार साहब में शराइत ना लिखें। शराइत लिख दी है उन्होंने सर, और मैंडेट वापस की, इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई जुडिशल इंक्वायरी समेत दीगर सियासी केस में फेयर ट्रायल। नहीं, फिर वो संजीदा नहीं है सियासी डायलॉग के लिए। सियासी डायलॉग ऐसे नहीं होगा इस मुल्क में। सर इशू ये है कि सारों को अपनी अपनी शराइत लिखनी चाहिए, लेकिन बैठना तो चाहिए ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैठें, ना मान चले ना आगे बड़े मुज़ाकरात, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है बैठना। एक मिनट कामरान, एक सेकंड कामरान, एक फिक्र मैं कहना चाहूँगा। कामरान जी सर, ये तय हो गया था कि पाकिस्तान में इलेक्शन, ये तय हो गया था कि पाकिस्तान में इंतखाबात कराने के लिए अपोजिशन मीन भाई इमरान खान की टीम और दूसरी तरफ PDM वाले बैठेंगे। 3 आदमी उधर से नॉमिनेट हुए, 3 उधर से हुए। मुलाकात हुई और इस मामले पर जा रहे थे कि तारीख दी जाए। जी सर, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। वो इमरान खान ने जो उनको लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, वो वापस ले ली। सर ये पुरानी बातें होगी ना, तो आगे पानी पुलों से गुजर चुका है इफ्तिखार भाई। पहली बात तो यार जी बताया, तो आप मौक़िफ़ ना छोड़ा करें, बोला करें। पहली बात नहीं इफ्तिखार भाई, जी बोला, मैं कैसे दरमियान में। जी पहली बात ये है कि वो अच्छी बात है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। दूसरी बात ये है कि जो ताकत से बात करनी चाहिए या उससे आरफ अलवी साहब ने मज़ीद एक्सप्लेन किया है। कैसे? उन्होंने कहा कि घर अगर ख़रीदना हो या घर किराए पे लेना हो तो किससे बात करनी चाहिए? घर के मालिक से। ठेले वालों से तो नहीं। वो कहते हैं इनकी इज्जत तो ठेले जितनी भी नहीं है, 50 बंदों में नहीं जा सकता। खैर मैं तो एग्री नहीं करता। पार्लियामेंट मालिक है, पार्लियामेंट मालिक है। और अब लेकिन हंसने की बात नहीं है। आपने आरिफ अलवी साहब की बात ठेले वाली सुना भी थी और आपने कहा मैं से एग्री नहीं करता। मैं एग्री, मैं अजीब बात है। वैसे हालांकि उन्होंने माली का जिक्र भी किया था, और लेकिन आपने ठेला वाला लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर मैं वारदाती हूँ तो मेरे मुर्शिद हैं
इफ्तिखार साहब, लेकिन इशू ये है बेसिकली कि नहीं, ये तरीका वारदात गलत है। अच्छा इशू सर आप बोलने उसका केस पेश करना इस तरीके से। सर आप हर वक्त दो शाही खानदानों का केस आपने, अगर आप दो शाही खानदान नहीं है, कंधे पे रखा हुआ है, दो शाही खानदान, आई स्टैंड फॉर पार्लियामेंट, और ये पार्लियामेंट सर फॉर्म 47 की जाली पार्लियामेंट आप इसको कहते हैं, इसके लिए स्टैंड फार करते हैं और शर्म करो, उसका हलफ क्यों लिया? छोड़ दो, हलफ क्यों लिए? हलफ लिया पार्लियामेंट का इन लोगों ने, आइन का हलफ लिया है। और सर आइन का खेत है, मिट्टी 3 मरतबा आइन टूट चुका है, आइन भी तोड़ा इन्होंने, इलेक्शन से भी भागे इन्होंने, फॉर्म 47 की हुकूमत। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, कामरान साहब से बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। हम जाते सामने। जब आप कहते हैं जमहूरियत के बड़े बड़े चैंपियन बनते हैं तो आपके लिए मैंडेट चोरी कोई छोटा चीज सुन लेना। डेमोक्रेसी की अगर तारीफ कर दी इफ्तिखार भाई ने, आपको क्या जलन लगी? केड़ा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें बेनजीर भुट्टो भी मुशर्रफ से मिल रही थी, ये भी 12 मुलाकातें फरमा रहे थे, उसमें किसी एक पे भी एग्री हुआ? नैब खत्म करना था, कर लिया। जो चार्टर डेमोक्रेसी में हमारे लिए था वो हुआ। ठीक है यार, कैसी बात है? चैंपियन जमहूरियत के बनी, लेकिन जो जमहूरियत दो खानदान दिखाएं उस जमहूरियत क्या बात हो रही है? चैंपियन मैं जा रहा हूं आगे। चैंपियन जमहूरियत क्या है? खौफे खुदा करे। ये कोई प्रोग्राम नहीं है सर, सॉरी ये प्रोग्राम, सॉरी किस बात की? यार मेरा मौक़िफ़ है, मेरी एंकरिंग पे कह रहे हैं, मेरा मौक़िफ़ है, आप पे सॉरी नहीं कह रहा। एक बंदा स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दे तो ये क्या बात? अच्छा मेरा ये सर, अब आप क्या बात? खामोश हो जाए। नहीं ये क्या बात हुई? सॉरी कह रहा हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूं, तरीका वारदात क्या हुआ? तरीका वारदात क्या हुआ? आपकी राय है, मेरी एक राय है, उस पे राय पे आपका एहतराम करना चाहिए। ये जमहूरियत है इनकी, तरीका वारदात फलाना फलाना। भाई जब आप दो शाही खानदानों की हमेशा से इफ्तिखार भाई अम्मी मुसद्दिक साहब के पास जाने दे, मैंने कोई ऐसी गुफ्तगू छोड़ दे यार, ये तो उनका मैंने नहीं, आप ऐसे क्यों अल्फाज दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं? आपके लिए इस्तेमाल नहीं, आरिफ अलवी के लिए इस्तेमाल किया। तरीका वारदात है, आपको नहीं कहा? गलत तरीका वारदात है ना। अच्छा सर, मुसद्दिक साहब के पास जा रहे थे। आरिफ अलवी का तरीका वारदात गलत है। उनकी आरिफ अलवी का ये तरीका वारदात गलत है। आरिफ अलवी का, अच्छा एक मिनट, आपने भी तो कह दिया आरिफ अलवी का तरीका कार गलत है। भाई ये कितना सीरियस आरिफ अलवी का तरीका वारदात गलत है। भाई पॉइंट आ गया आप दोनों का। मुसद्दिक साहब को जाने दें। सर ये कितना सीरियस लेंगे? इमरान खान ने ये जो कहा है और आरिफ अलवी साहब की बात के साथ मिला के कि इमरान खान खत भी लिख रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सिर्फ उनसे बात करूंगा जो ताकतवर है, और इफ्तिखार साहब ये मान रहे हैं कि उनसे ही बात होनी चाहिए। अब वो ख्वाब है या नहीं है? मुसद्दिक साहब किस तरह देखते हैं आप इस पेशकश को? कामरान साहब, ये तो फैसला करना पड़ेगा कि वो ताकतवर से बात करेंगे या ताकतवर का कब्र तक पीछा करेंगे। पहले ये तो फैसला करेंगे। एक दिन तो हमें कहते हैं कि मैं ताकतवर का कब्र तक पीछा करूंगा, फिर अगले दिन कहते हैं मैं ताकतवर से बात करूंगा। तो क्या करना चाहते हैं? कब्र तक पीछा करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं? तो थोड़ा सा फैसला कर लें। बिल्कुल आपके प्रोग्राम में बड़ी मैं अभी नोट्स दे रहा था कि पहले तो सियासत को और पॉलिटिशियंस को और असेंबली को नापाक पानी कह दिया, फिर कहा ठेले जैसी इज्जत नहीं है। तो भाई फिर ठेले अलवी साहब ने कहा था, ठेले जितनी इज्जत नहीं है। आरिफ अलवी ने ठेला जी, चलिए तो वो ठेला अलवी साहब जिस ठेले में इज्जत जिस ठेले में इज्जत नहीं है वहाँ पे सदर बन के क्यों बैठे रहे? वो सदर बनना ठीक था, तब जो ठेला था उसमें इज्जत थी। जिस दिन से भाई निकले हैं वहाँ से सदारत से, उस दिन से ठेले की इज़्ज़त ख़त्म हो गई है। और ये तमाम जो गुफ्तगू चल रही है मुझे तो समझ नहीं आती। यानी आप कह रहे हैं कि खान साहब करना क्या चाह रहे हैं भाई? जिस दिन वो जनरल सरफराज की शहादत हुई थी और मुल्क की खिदमत करते हुए हुई थी, तो जो कैंपेन चलाई थी जिस पे उनके बच्चों का जो रवैया था वो आपके सामने आया था। उस दिन खान साहब क्या करना चाह रहे थे? जिस दिन साइफ़र वाले केस के फ़ौरन बाद पहले साइफ़र लहराया और फिर डेविड फेंटन को अमेरिका में जाके हायर कर लिया। डेविड फेंटन वो लॉबिस्ट है जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ 30 साल से काम कर रहा है। तो उस दिन खान साहब क्या करना चाह रहे थे जिस दिन उन्होंने डेविड मुसद्दिक साहब, आपको लगता है इमरान खान की के साथ बात करना ज़रूरी है? आप लोगों की मजबूरी है मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए या मजबूरी नहीं है? और या आपको ये भी लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट डिसाइड करेगी क्योंकि उन पे हमला हुआ है तो डिसाइड तो वो करेंगे? What's your take on this letter diplomacy? आप तो मेरी बात तो आप सुनना ही सर नहीं, आपने सही फरमाया बैकग्राउंड जो आप दे रहे हैं, उसी पे मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे मुसद्दिक भाई। असल बात जो जी चलें
जी प्लीज। तो मैंने तो फिर उसका जवाब आपको दे दिया है ना, मेरा तो एक 30 सेकंड का जवाब नहीं, फॉरगेट अबाउट आरिफ अलवी ना, खान साहब को करना है कि ताकतवर को कबर। हाँ, अरे भाई मेरी बात तो सुन ले। जी जी बताए बताए। अगर खान साहब से बात करना ज़रूरी है तो खान साहब का भी तो बात करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। और अगर खान साहब का बात करना ज़रूरी है तो खान साहब को ये फैसला करना तो ज़रूरी है कि उन्होंने कब्र तक पीछा करना है, सियासतदानों को कब्र में उतारना है, या सिर्फ ताकतवर से बात करनी है या सियासतदानों से बात करनी है। कभी आपने उनके मुंह से कोई बात सुनी है? जितनी दफ़ा वो बात करने के लिए बैठे हैं, माँ सिवा इल्ज़ाम तराशी के कीचड़ की एक बाल्टी लिए हुए हैं, कभी किसी के मुंह पे फेंकी, कभी किसी के कपड़ों पे फेंकी, इसके अलावा क्या किया उन्होंने? कब बैठे हैं वो बात करने के लिए? अभी भी वो कहते हैं मैं हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूँ। मुल्क जंग में चला गया तो उन्होंने कहा कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, और अपोजिशन को के साथ बात नहीं करूंगा तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आए। तो आप क्या किससे बात करना चाहेंगे? आप हमसे ये सवाल पूछते हैं। वो कब आए हैं बात करने के लिए? जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे साथ ना सिर्फ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लो, बल्कि मुफाहमत का भी चार्टर कर लो, तो क्या जवाब? फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच चाहिए थी आपकी। उनको जब बिलावल साहब ने कहा, एक मिनट, मैं फॉरवर्ड लुकिंग आपको, और यार पुरानी बात, ये कब्र वाली बात तो अब हुई है, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी वाली बात में से कौन सी पुरानी? जो शहबाज साहब ने कही थी ना, वो तो पुरानी बात थी ना, जब वो प्राइम मिनिस्टर मैं उसको काट दें, सारी बातें काट दें मेरी। जी जी। मगर ये इस सवाल का तो जवाब दें कि कब्र तक पीछा करना। हाँ, ये आपका पॉइंट वैलिड है, और इस बात का तो फैसला करें कि हमसे बात करनी है या किन से बात करनी। ठीक, इसका किसी फैसला। से बात भी नहीं करनी, बात भी करनी है, खत भी लिखना है, पहले पार्लियामान भी डिसॉल्व हो जाए। जब पार्लियामान डिसॉल्व हो जाएगी तो बात किससे करनी है? हवा से, दीवारों से बात करनी। वो कह रहे हैं मैंडेट भी वापस किया जाए। बिल्कुल, तो किससे बात करेंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो मैंडेट वापस तो इन्होंने उसी दिन कर लिया था जब इन्होंने आर्टिकल 7 या 6 लगाया था और कहा था कि ये पार्लियामान को वोट करने का हक नहीं। तो उसी दिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि पार्लियामान की क्या तौकीर है। सही है। जब उन्होंने कहा कि ये सारे गद्दार हैं, इन्हें वोट करने का भी हक नहीं है, तो जब वोट करने का हमें हक नहीं है, बात करने का हमें हक नहीं है, और हमसे बात करने को तैयार नहीं, तो करना क्या चाहते हैं? पहले ये तो बता देना हमें। जो करना चाहते हैं उसके मुताबिक हम भी आगे से क्या करना चाहते हैं। इमरान खान भट्टी साहब, मुसद्दिक वली साहब को समझ नहीं आ रहा। कब्र तक जी क्विकली बताएं जरा, क्या करना चाह रहे हैं इमरान खान? देखिए, फ़ाइनल और आखिरी तो इस मुल्क के लिए डायलॉग में है, मुज़ाकरात में है, और वो जैसा है कि सियासी जमातों में होने चाहिए और अपनी अपनी शराइत के साथ रखें। बिल्कुल रखें अपनी अपनी शराइत के साथ। वो कह रहे हैं इंतखाबी मैंडेट वापस करो। वो कह रहे हैं कि हमने इनसे बात ही नहीं। मुसद्दिक साहब कह रहे हैं कब्र तक पीछे जाना चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट। भाई एस्टैब्लिशमेंट वाली तो आपको बताया ना कि तरीके अदम इत्मीनाद से लेकर 9 मई और 9 मई से आज तक जो भी लड़ाइयाँ हैं वो शर्मनाक हैं, अफसोसनाक है। 9 मई शर्मनाक है, वो तो लड़ाई लड़नी नहीं चाहिए। ठीक है सर, लेकिन मैंडेट चोरी की बात करना बुरी बात है। दिल पे हाथ रख के बताया मैंडेट चोरी नहीं हुआ, तो अब ये बात अगर वो आप मुज़ाकरात में रखना, इससे तकलीफ क्या है? अब मैं 2013 में भी हुआ है, 2007 में भी हुआ है, 2018 में क्या हुआ है? ये तो बाप इलेक्शन है सारे धांधली का। ये तो बाप इलेक्शन है। सारे इलेक्शन बाप इलेक्शन थे सर। नहीं सर, इस ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें जीते हुए और हारे हुए सारे कह रहे हैं धांधली ज़्यादा है। ये इनके जवेद लतीफ साहब क्या कह रहे हैं? ये 2018 में भी कहा गया था। किसने कहा? हमने आपने मैंने बैठे कहा था सर, जो जीता सर, मैं जो जीतने वाले बात तरीके इंसाफ नहीं कर रहे। नहीं सर, मेरी एक सिर्फ 2 जुमले। मैं कह रहा हूं कि कब कोई शफाफ इलेक्शन था 2018 का, मैं एग्री करता हूं, लेकिन ये सारे इलेक्शन का बाप इलेक्शन है, इसमें सारे मुत्तफिक हैं जीतने वाले। ब्रेक पे वापस आके जो बाकी बात करते हैं कि किस तरह आप इतना कह रहे हैं, वो 70 से लेकर आज तक पाकिस्तान में कोई इलेक्शन फेयर हुआ ही नहीं। ट्रिब्यूनल्स बने हुए, वहां पे लोग जाए, नहीं तो कोर्ट्स में जाए, चल जाएगा पता। दूध का दूध, पानी का पानी। हत्या की इज्जत का जो कानून पास हुआ है उस पर जरूर बात करने की कोशिश करूंगा, वक्त बड़ा कम है। इफ्तिखार साहब, आप भी सहाफ़ी तंजीमों के साथ खड़े हुए कि हत्या की इज्जत 2024 का कानून जो है काला कानून है। ये पंजाब हुकूमत ने, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, मुसद्दिक मलिक साहब की हुकूमत ने कि 30 लाख पहले ही ठोक दिए जाएंगे जिस बंदे को ये समझेंगे कि जी उनके खिलाफ कोई ऐसी बात कह दी से इनकी हद तक हो गई है। इफ्तिखार साहब, हत्या के इज्जत का कानून होना चाहिए। मैंने एक आदमी के ख़िलाफ़ 6 साल पहले हत्या के इज्जत का दावा किया था। वो आदमी इसका जेल में है और 30 अप्रैल को मैंने अपने वकील को ये कहा कि इस केस को अब वापस मैं लेता हूँ, क्योंकि उस आदमी को इस वक्त मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड करना। हत्या के इज्जत का दावा होना चाहिए ताकि झूठ बोलने वाले,
गलत इल्ज़ाम लगाने वाले लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल असूल है। लेकिन आपको लगता है ये बात असूली तौर पर सही है कि अभी सिर्फ इल्ज़ाम लगा के हुकूमत जो है या जो भी बंदा लगाए इल्ज़ाम हत्या की इज्जत का 30 लाख रुपए आप पहले दें, उसके बाद ट्रिब्यूनल्स जो है वो जाके कहीं फैसला करते फिरेंगे। हत्या की इज्जत की बड़ी वाइड उन्होंने डेफिनेशन कर दी है। आराम से कामरान साहब, आप भी हौसला करें। आपके प्रोग्राम में भी काफ़ी ऐसे वाक़यात होते हैं। देखिए बात सुने, इज्जत सबकी साझी है। अगर आपकी है तो मेरी भी है। बिल्कुल राइट। तो अगर मैं आप पे इल्ज़ाम तराशी करता हूं तो मुझे साबित करना होगा, वरना फिर मुझे भुगतना होगा वो कानून जो बनाया गया है। ये सिंपल सी बात है, इसमें दो बिल्कुल ठीक है जी। आप सपोर्ट कर रहे हैं इसका, आपको साबित करना ना। बिल्कुल ठीक है भाई, साबित करना है भट्टी साहब, इसमें वाकई मुज़ाहिरा कोई नहीं। आप लोगों को बिल्कुल ठीक है। नहीं सर, पॉइंट आपका आ गया। किसी के खिलाफ कुछ भी जैसे मसलन मैं भी एक बात कह रहा था, मेरी बात को किसी ने सुनी नहीं। मैंने कहा कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन के बाद लोगों ने आइन के तहत हलफ लिया ना। जब हम आइन के तहत हलफ ले लेते हैं तो फिर इस बात का भी वादा कर लेते हैं कि आइन के ताबे जो चीज़ें हैं हम उनको तस्लीम करते हैं। आइन के तहत हलफ लिया, उस आइन के तहत ही एक का तरीका नहीं सुन रहे। आप ठीक कह रहे हैं। उसी आइन उसी इलेक्शन कमीशन के कवानीन है, अगर उसमें धांधली हुई है, तराज हुआ है तो वहाँ पे जाएं। That is the only way। बिल्कुल जी, ट्रिब्यूनल्स पे जाएं। मैंने होंगे नहीं। ब्रेक पे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। क्विकली मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आपका पैमरा के कवानीन मौजूद हैं, हद के इज्जत का पुराना कानून मौजूद है, पीका कवानीन मौजूद हैं, हर इदारे के मौजूद हैं, और अब इसमें ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं जिनको हुकूमत कंट्रोल करेगी। अदालतों में क्यों नहीं? अच्छा, वो ट्रिब्यूनल को इख्तियार दिया गया कि हद के इज्जत की दरख्वास्त मसूल होने बगैर ट्रायल के 30 लाख रुपए हर्जाने, और फिर आईनी भाईजान मेरा इशू नहीं है। मैं मुझे 30 लाख लेते रहे, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने लेकिन बात यह है कि अब इसमें इतने आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात मुकदमा दायर कर सकें, लेकिन इनके खुद पेश होने की जरूरत नहीं जो कानूनी तकाजे पूरे करता है। मुलजम सफाई के लिए जूता रख रहा है, शिकायत कुनिंदा घर बैठा रहे, और तो आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। साहब, आपके अपने इत्तेहादी जो है पीपल्स पार्टी वाले, वो इसको नहीं मान रहे। आज मैं वो उनकी सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था पीपल्स पार्टी वालों की, और आपको लगता नहीं आपने एक जमाने में पीका ऑर्डिनेंस की बहुत ज्यादा वो की थी, तो ये जो आप लेके आ रहे हैं सर, ये ज्यादती नहीं है? पूरी साफी तंजीमें आपके खिलाफ खड़ी होगी, बाइकआउट करेंगे आप लोगों का, आपके इजलास का और उसका। देखिए, पहली बात तो मैं आपके सामने ये पेश करूंगा कि आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, आप ही की बहनें हैं, दोस्त हैं जो जर्नलिस्ट हैं, उनके मुतल्लिक जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है हर पार्टी की तरफ से, वो क्या है? तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होना चाहिए। कोई किसी के बच्चे हों 8-8 साल के, 10-10 साल के, और जो नाजेबा ज़बान लिखी जाती है उनके मुतल्लिक जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने चाहिए। या आप पे मैं इल्ज़ाम लगा दूं या आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा दें, तो कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने चाहिए। यहाँ पे ही पाकिस्तान के इदारे हैं, जब लंदन में जाके कोई गलत बात करते हैं तो बंद हो जाते हैं चैनल उनके, और 2-2, 3-3 लाख पाउंड उनको पर जुर्माने हो जाते हैं। मगर पाकिस्तान में वो जो मर्ज़ी करें, शाम को बैठ के, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल आपने अहम उठाया कि अगर तमाम तंजीमें इसके हक़ में नहीं हैं और इसमें कुछ बेहतरी करने के लिए गुंजाइश मौजूद है तो बेहतरी कर लेंगे, उसमें क्या मसला है? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपसे एग्री करता हूं, सोशल मीडिया पे सब तो नहीं, मतलब भट्टी साहब करते हैं, वो बड़ा अच्छा जिम्मेदारी से अपना करते हैं लोग, और बड़े लोग करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में 90% गंद है और एलिगेशंस लगाए जाते हैं विदाउट एविडेंस। आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन आपने जो ज्यादती की है ना, जिसको कभी माफ़ नहीं करेगा पाकिस्तानी मीडिया, कि आपने ये जो बेशरम, बेहिया, बेनामो निशान सोशल मीडिया एट लार्ज, 90% की बात कर रहा हूँ, उसका मवाजना कर दिया आपने पाकिस्तान के उस नेशनल मीडिया से जिसकी एक एडिटोरियल पॉलिसी है, जहाँ पे मैं बैठ के आप पे इल्ज़ाम लगाता हूँ ना, मैं कोई बुज़दिलों की तरह ट्विटर पे बैठ के किसी और की शक्ल लगा के आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। आपने मुझे और सोशल मीडिया वाले को जो बराबर किया है ना, इस पर मैं तो आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा इंशाल्लाह। जिस तरह इमरान खान साहब के पीका ऑर्डिनेंस में उनको माफ़ नहीं किया था हमने, सवाल उठा के, ये आपने ज्यादती की मुसद्दिक साहब। इसका आपको इदराक है कि पाकिस्तान के राय जो इतने एस्टैब्लिश्ड क्रेडिबल चैनल्स जो है, उन पे भी आपने वही घटिया कानून लगा दिया जो घटिया सोशल मीडिया में सिर्फ लगना चाहिए था। जी, मैं नहीं, पहली बात तो ये है कि किसी ने किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाया ना, कानून बनाया है। अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको कानून का सामना करना पड़ेगा, वरना क्यों करेगा?
और मैंने जो जिक्र किया आपसे, जो बैनुल-अक़वामी सतह पे 2-3 दफ़ा चैनल्स बंद हुए हैं, वो तो नहीं, वो आपकी बात सही है। चैनल्स पे तो ऑलरेडी बड़ा रिग्रेस हुआ है सर। आप पैमरा भी है। यही एक मिनट जी, मैं नहीं, एक मिनट ठहरिए, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मेरा आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि जिस जगह पे हद के इज्जत का कानून है, वहाँ पे चैनल्स बंद भी हो जाते हैं, उनको जुर्माने भी हो जाते हैं। ठीक, सदीक भाई मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। क्या रसाई है आपकी? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने आधी बात आपको बता दी है। आपकी वो सोशल मीडिया वाली बात और है, इसको दोनों को डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए। ये बात सही है कि इज्जत सबकी साझी होती है। पंजाब हुकूमत की इज्जत को ज़्यादा मुकद्दस नहीं बाकियों से, कि वो इतने सेंसिटिव हो गए कि हद तक इज्जत का ये कानून जो उन्होंने पास किया है। इंशाल्लाह सारे सहाफ़ी इस पे एक है। कल तक दीजिए इजाज़त।